ये देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है ये देखिए टक। तो आप ऐसे मज़ा ले सकते हैं कुरकुरी कचौड़ी का डीप फ्राई, जिसमें तेल भी नहीं होगा। अब वापस से अपना घी या तेल है जो डालेंगे उसको नाप करके देखिएगा, उतना ही ये निकलेगा। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप देखिए। आटा को सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूँथ करके सॉफ्ट डो बना लेंगे, और उसके बाद उसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और स्प्राउटेड मूंग लेना है और साथ में वो रोस्टेड धनिया भी डाल देना है, खड़ा धनिया। और उसको अच्छे से दरदरा करके बेसिक मसाला डाल करके हल्का सा तेल डाल करके भून करके मसाला तैयार कर लीजिए। बहुत सिंपल है। तो ये जब तक लोई बनती है तब तक मैं एक तरफ कढ़ाई चढ़ा देती हूँ पानी बॉईल होने के लिए। तो इस तरह से जो आप कचौड़ी बनाएंगे ना, और उसको जब खाएंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील आएगा जैसे आप डीप फ्राई कचौड़ी या पूरी खाते हैं। जैसे एयर फ्रायर में भी बनता है, पर उसमें वो वाली टेस्ट नहीं आती है जो एक फ्राई वाला टेस्ट आता है, लेकिन इसमें आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। तो आप चाहे तो पहले आप डीप फ्राई करने से पहले आप तेल नाप करके डालिएगा किसी बर्तन से, और जब फ्राई हो जाए तो वापस आप उसको नापिएगा, आपको उतना ही तेल मिलेगा। तो इसलिए इसको मैं नो ऑयल कचौड़ी कहती हूँ कि इसमें डीप फ्राई होने के बावजूद भी इसमें कोई तेल ही नहीं है। तो पानी जब तक ये उसमें हल्का सा बॉयल आता है तब तक मैं लोई बना करके सबको बेल करके साइड रख लूँगी। तो इस तरह से वो लोग भी खा सकते हैं जो अपना तला हुआ खाना चाहते हैं पर खा नहीं पाते कि ऑयली है, कैसे खा पाएंगे। तो ये बिल्कुल ऑयली नहीं लगता, खाने के बाद देखिएगा आपको सीने में भी किसी तरह की कोई जलन या कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने प्लेन सा खाना खाया है, लेकिन खाने में आपको बिल्कुल डीप फ्राई वाला मज़ा आएगा। तो वैसा ही करारा सा मज़ा आने वाला है। तो आप मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की रेसिपी मैं ज़्यादातर बनाती हूँ जो बहुत हेल्दी होता है, और वो आपको बच्चे के ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए। तो देखिए इस तरह से इसको कटोरी बना करके अब मैं अच्छे से भर के, देखिए बहुत मत भरिएगा क्योंकि ये वाली जो है ना फीलिंग वो दरदरी सी है थोड़ी, तो फटने का डर रहता है। अगर आपको ज़्यादा भरना है तो उसको बारीक आप पीस लीजिए, उसको आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं, गोल गोल लोई बना करके भी, नहीं तो आप चाहे तो बेल के डाल दीजिए। तो कभी मैं वैसे बनाती हूँ तो कभी बेल करके ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सब लगभग बेल लिया है। अब कढ़ाई देख लेते हैं। तो अब कढ़ाई में भी थोड़ी सी बॉयल बुलबुला आने लग गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये पानी में ये घुल के कहीं गल तो नहीं जाएगा या फिर ये फट तो नहीं जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना ये घुलेगा ना गलेगा, ये बहुत अच्छे से देखिएगा। ये पूड़ी की तरह कई बार फूलता भी है। अगर ये दरदरा सा है, अगर इसमें थोड़ा सा भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो ये अच्छे से फूलता भी है। ये कुछ गलेगा नहीं, कुछ नहीं। आप टेंशन फ्री होकर के डालिए और थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए ये कैसे ऊपर तैरने लगेगा। ये हल्का सा ये आ रहा है बुलबुला। आप चाहे तो आप आंच को थोड़ा धीमा भी कर सकते हैं, हल्का मतलब थोड़ा देर के लिए आप इसको छेड़िएगा मत। तो अब देखिए ये कैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, कैसे तैर रहा है। बिल्कुल सावधानी से आप कीजिए, कोई इसमें ऐसा नहीं कि ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ईजिली हो जाता है। पूड़ी तलने से भी ज़्यादा ईजी है ये। आप इसको इस तरह से भी आप सोचिए कि आप इस तरह से कितना ज़्यादा हर चीज़ बना सकते हैं। अब एक ही ट्रिक से आपको 3 चीज़ मिलने वाला है। एक तो आपका तेल कम खर्च होगा, हाँ, और ज़्यादा तेल खाना भी नहीं चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है हमेशा डीप फ्राई खाना ये सब। लेकिन आप इस तरह से डीप फ्राई खा सकते हैं। और ये दूसरा हो गया कि एक तो सेहत, ऊपर से, और तीसरा स्वाद आपको बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है जैसे आप डीप फ्राई खाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बस पानी में तल लिया और हो गया। अब ये पानी में तलने के बाद मैं इसको सबको निकाल दूंगी, और ये थोड़ा देर में ये सारा पानी अपने आप में ये सोख लेगा। आप चाहे तो इसको आप मोमो की तरह भी खा सकते हैं चटनी लगा करके,
तो वैसे भी अच्छा लगता है वो। बहुत लोग तो वैसे भी खाते हैं, जैसे मेरे घर में मैं बनाती हूँ तो वैसे भी लोग इंजॉय करते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे आप जैसे ये सारा बॉयल हो जाए तो इसको जैसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं कि जब आपके घर मेहमान आए तो फटाफट मतलब 2-3 मिनट में छान के दे दिए, ये छन जाता है, बहुत तुरंत डीप फ्राई हो जाता है। और आप देखिएगा, आप तेल को क्या कीजिएगा ना कि अब जैसे ये देखिए मैंने पलट लिया, अब उसके बाद ये 10 मिनट हो गया करते हुए। अब इसको अलग अलग निकाल के मैं रख लूँगी और इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने दूँगी। फिर इसके बाद जब ये पानी सूख जाएगा थोड़ा सा, तब तक ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने में, मुश्किल से 4-5 मिनट में ही सूख जाता है। आप चाहे तो तुरंत तल के खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए कि अब जैसे सुबह टिफ़िन ही देना है बच्चों को तो मुश्किल से 3-4 मिनट ही लगेंगे बस। और कोई उसको सिझाना तो है नहीं, ये कुक होया हुआ है, तो फटाफट 2 मिनट में टिफ़िन बन जाएगा। और आप उसको पैक करके दे दीजिए, आलू की पूड़ी दीजिए, चाहे कुछ कैसे भी इसको स्टफ़ करके आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूंग ही भर सकते हैं, सत्तू है, आलू है, गोभी मटर कुछ भी आप भर सकते हैं। देखिए इसी पानी में मैं दूसरा भी ये डाल रही हूँ, दूसरा ट्रिप भी इसी तरह से मैं सारा बॉयल कर लूँगी, बॉयल करके रख लूँगी। तो मैं फ्रिज में भी रख लेती हूँ स्टोर करके, जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं छान के गर्मा गर्म बिल्कुल सर्व करती हूँ। सब काफ़ी खुश भी हो जाते हैं और मैं फ्रेश भी रहती हूँ कि मैं थकी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पहले से करके रखी हूँ इसको। तो देखिए कितने। अब इन सबको एक एक करके ऐसे करके फैला देंगे अलग अलग। और पहले मैंने प्लेट में एक तरफ सूखने दिया, ऊपर का पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब नीचे में जो पानी रहेगा उसको पलट देंगे उधर, तो उधर से भी सूख जाएगा। तो दोनों तरफ से पलट पलट के सुखाना है हमें। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी चढ़ा दूंगी गर्म होने के लिए। आप चाहे तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं और उसमें हल्का सा घी ऐड कर दीजिए तो बिल्कुल घी वाला टेस्ट आएगा। आप रिफाइन यूज़ मत कीजिए, उससे कहीं बेटर होता है मस्टर्ड ऑयल और घी, तो आप उसको यूज़ कीजिए। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को प्लीज़। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये देखिए घी कितने अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके सारी पूड़ियाँ तल लूँगी बिल्कुल नॉर्मल पूड़ी की तरह। अब ये जैसे अलट पलट के इसको तलना है। देखिए अच्छे से इसको ऐसे पलट देंगे और बिल्कुल एकदम कुरकुरी खानी है तो आप बिल्कुल गर्मा गर्म खाइए, बिल्कुल वैसे ही मज़ा आएगा जैसे आप नॉर्मल पूड़ियाँ खाते हैं डीप फ्राई। ये देखिए कितना अच्छा सा सुंदर सा दिखाई दे रहा है ये देखिए टक। तो आप ऐसे मज़ा ले सकते हैं कुरकुरी कचौड़ी का डीप फ्राई, जिसमें तेल भी नहीं होगा। अब वापस से अपना घी या तेल है जो डालेंगे उसको नाप करके देखिएगा, उतना ही ये निकलेगा। तो ये देखिए को ऐसे ही करके सारी पूड़ियाँ तल लेनी है। बहुत आसानी से तल जाता है, बहुत जल्दी फटाफट तल जाता है। आप इंस्टेंट आप इसको तुरंत में गेस्ट आ गया तो इस तरह से बना के दे सकते हैं। फ्रिज में आप इसको पहले से वैसे करके रख दीजिए और जब ज़रूरत पड़े तो फटाफट छान लीजिए 2 मिनट। सब्सक्राइब कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके आप अच्छे से कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। तो